वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ। और आज है अष्टमी और नवमी दोनों साथ में हैं, तो हम सब मिलके कर रहे हैं पूजा। महादेव। मेरे पतिदेव और बच्चे और साथ में मैं और विश्वम मेरी देवरानी को मैंने बुलाया है आज पूजा में, ताकि वो भी थोड़ा मुकोददेव हेल्प करा दे काम में, इसीलिए। और साथ ही बाबू को भी मेरे को ब्रह्मा भोजन कराना था, क्योंकि शिवगी ओम 9 लड़कियों जय के साथ में अम्बे एक लड़का भी चाहिए गौरी होता है भैरू के रूप में। दूर तो इसको भी विराजत आज गिफ्ट देखो मिलने वाला है, और ये देखो भी आज मेरे इमयती यहाँ को जीमने वाला विग्रह है। देखो तो इसीलिए विवत से कन्याओं के साथ में गुणेना एक लड़का होता है, तो ये भी आज भोजन करेगा। हम सब आरती करने में लगे हुए थे। सुबह-सुबह मैंने जल्दी उठ के नहा के धो के प्रसाद वगैरह बनाया, साथ में बच्चों ने भी हेल्प की, हस्बैंड ने हेल्प की, तो हमने जल्दी-जल्दी बनाया। अभी 9 साढ़े 9 हो रहे थे, तभी हम लोग पूजा कर रहे थे। 10 बजे लड़कियों का बुलावा है, सब लड़कियाँ 10 बजे आएँगी घर पे। अब बोला तो 10 बजे का है, आएँगी कब तक ये नहीं पता। लड़कियां आज के दिन बहुत बिजी रहती, इस घर से निकल के उस घर, मतलब इतने सारे घरों से बेचारियों को बुलावा मिल जाता है कि उन्हें एक एक गासा भी लेंगी तो भी उनका पेट भर जाता है। इसीलिए मैं उनकी प्लेट में इतना ही डालती हूँ ताकि वो खा पाए। साथ में उनके घर पे भी दे देते हैं काफ़ी लोग, लेकिन मैं सोचती हूँ कि घर पे इतना सारा खाना, उन लोगों के लिए खाना कितना हैवी हो जाता होगा। वैसे ही सारा दिन वो सबके खा खा के उनका पेट भर जाता है, क्योंकि 10 सुबह 6 बजे से वो लगती हैं, दोपहर के 12-1 बजे तक वो बेचारी खाती रहती है, खाती रहती है। तो उसके बाद जो उनके घर पे भोजन, मतलब उनकी थाली में दिया जाता है, वो घर पे जाने के बाद तो उनके लिए पॉसिबल ही हाँ नहीं है। ले और माता-पिता उसको खाएँ, नहीं खाएँ, ये सब हमें भी नहीं पता। आज ऐसे ही हमारी पूजा करते ही इतनी देर में एक पहली कन्या हमारे घर आ जाती है, तो बाबू की खुशी बुला का रहा है ठिकाना तेरे नहीं को। था। बाबू बहुत खुश हो रहा था और उसे आ खिलौने जाओ। दिखा रहा था आ कि जाओ आ जाओ, फिर मैं ये खिलौने दूँगा तुम्हें। और गुड़िया आ ही जाती है, और आ जाओ वो बैठ यहाँ पे आके जाओ यहाँ बैठ जाओ। उसे मैं बिठा देती हूँ कि आके बैठ जाओ। इतने में ही एक और कन्या आ जाती हैं, साथ में अपने भाई को भी लेके आती है। भाई इसका बहुत ही नटखट है और बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें करता है, तो मैं इनसे बातें करने में लग जाती हूँ। फिर इतने में ही मेरे हस्बैंड और मैं दोनों इनके पैर धोते हैं। और कौन देती है तो सबको, तो फिर बाद में ये जान भी तो है ना एक बार में तो क्या चाहिए। सबसे पहले ये 2 कन्याएँ आती हैं, तो मैं इन्हीं को भोजन करा देती हूँ। ये लोग चली जाती हैं, उसके बाद में ही और कन्याएँ आती हैं, फिर मैं इनको भोजन कराती हूँ। क्योंकि एक साथ 9 कन्याएँ आना पॉसिबल ही नहीं है, कोई किसके घर जा रखी है, कोई किसके घर जा रखी है, तो सब एक साथ आना उनके लिए, मतलब उनको भोजन कराना, इनका भी टाइम ख़राब करना ही होता है। इसलिए मैं जैसे-जैसे आती है वैसे ही भोजन करा देती हूँ सबको एक साथ ही, अलग-अलग करा देती हूँ। उसमें कोई एक साथ बिठाना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि आज का दिन इनके लिए वैसे ही स्पेशल है, सब घर में इनको जाना होता है। मेरे हस्बैंड इनको खाना खिला रहे होते हैं और मैं थोड़ा-थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी बीच-बीच में, तो पता इसीलिए है इसकी मम्मी इसका हाथ लगाई थोड़ी देर मैं में तो इनका रुका। इनके वाह पास बैठ वाह के कुछ वाह। इनसे बातें भी कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ। प्रीपेड है ना। इनको खाना खिला के और मैं भेज आंटी देती हूँ। आंटी इतने क्यों में मेरा बढ़ाया एक यार। पार्सल आ जाता है, जो कि मैंने ऑनलाइन बुक किया था, और मेरे को तो एक ही सेम कलर के 2 ड्रेस मिल जाती हैं, लेकिन वैसे फैब्रिक और क्वालिटी इनकी बहुत बेटर थी, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे थे। इसलिए मैं थोड़ा सीरियस होके देख रही हूँ, क्योंकि मतलब दोनों सेम ही कलर आ गए ना, इसलिए, क्योंकि फ़ोटो में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था, वो मैरून दिख रहा था, वो पिंक दिख रहा था, मैरून दोनों में ही पर्पल शेड टाइप का आया है, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई कि अच्छा है कि नहीं है। तो चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ। कॉटन तो नहीं है ये, मिक्स कॉटन है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग और वैसे फैब्रिक बहुत अच्छा आता है इसका। स्टिचिंग भी बहुत बेटर है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। मेन तो इसका फिटिंग ही होता है कि फिटिंग अच्छी आती है, इसीलिए मैं ये वाली ड्रेस खरीदती हूँ, इस ब्रांड की खरीदती हूँ।
इसी सप्लायर से मैंने पहले भी बहुत सूट मँगाए हैं, जो मतलब डेली यूज़ में पहनती हूँ मैं। बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब कॉटन तो नहीं होता, मिक्स कॉटन होता है, इसीलिए वो सिरिक वगैरह भी नहीं होते, ख़राब भी नहीं होते और साथ ही इनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसीलिए मेरे को ये सूट ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं इसमें मँगाती हूँ तो 2 या 3 पीस एक साथ ही मँगा लेती हूँ। इस बार भी मैंने 2 पीस एक साथ ही मँगा लिए थे। तो मुझे ये सूट ज़्यादा पसंद आया बजाय मेहरून वाले के। और फ़ोटो में तो रियलिटी में देखा जाए तो ये ज़्यादा सूट सुंदर नहीं लग रहा था, वो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन जब रियलिटी में मेरे हाथ में आया तो वो ज़्यादा सुंदर था। अभी हम लोग डांडिया की डेकोरेशन के लिए पहुँच गए और मैंने डांडिया की डेकोरेशन करी। ये जो बीच में पेंटिंग बनी हुई है, ये मैंने खुद ने बनाई अपने हाथों से। इतने में ही सब औरतें इकट्ठी हो जाती हैं और हम लोग अपनी गपशप करना शुरू कर देती हैं। हम लोग सबसे पहले पहुँचते ही फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं, एक-दूसरे से बातें करना, कौन कैसे बन के आई, कोई कौन कैसे सज-संवर के आई, ये सब बातें हमारी औरतों की चलती रहती हैं। हम एक-दूसरे को छेड़ना, मज़ाक करना कि तू ज़्यादा सुंदर लगती है, आज तो तू इसकी तरह लग रही है या उसकी तरह लग रही है। हम लोग फ़ोटो खिंचाने लग जाते हैं। मैं छत पे जाके भी कुछ फ़ोटोएँ निकाल के लेके आई थी, जो कि मैंने यहाँ पे डाली है। राजस्थानी लुक में थोड़ा-सा मैं गेटअप में गई थी, तो मैंने वो अपना पोज़ तो दे पाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो रिकॉर्डिंग करने में लगी रहती हूँ ना, तो मेरी तो शक्ल कहीं दिखती ही नहीं है, ना ही मेरा कोई फाइनल लुक दिख पाएगा। एक छोटा-सा वीडियो में मैंने डांस किया था, तो वो ज़रूर आप देख सकते हैं कि हाँ भाई, मैं कहीं दिख रही हूँ इस वीडियो में, वरना तो मेरा तो काम यही है कि मैं सबका वीडियो रिकॉर्डिंग करती रहूँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन डांस करती है और बहुत ही अच्छा डांस करती है। राजस्थान से, कोटा से हाँ, बिलॉन्ग करती हैं और यहाँ पे मतलब हर कोई प्रोग्राम होता है तो इसमें ये ज़रूर डांस करती हैं, क्योंकि इनको डांस बहुत अच्छा आता है, साथ ही तैयार भी बहुत अच्छा होके आती हैं। काफ़ी लोग तो बहुत आलसी होते हैं, ऐसे जो भी पहना घर में वैसे आ जाते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि हमें मौका मिले कि हम तैयार हो सकते तो होना चाहिए ना हमें। अच्छे तरीके से तैयार होके निकलना चाहिए। जब कोई प्रोग्राम हो तो एटलीस्ट हम लोग दिखें कि हाँ भई, हम किसी फेस्टिवल के प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे शादी-ब्याह तो होते नहीं हैं किसी के जो हम लोग जाएँ। अब मैं इस वीडियो में आ गई हूँ तो डांस कर रही हूँ, तो मेरा गेटअप भी देख लीजिए। मैं कैसे तैयार होके आई थी, जल्दी-जल्दी तैयार होके आई थी, क्योंकि डेकोरेशन करते टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये पेंटिंग बनाई और ये लगाई, बस इतना सा, और बाकी सब लोगों ने किया था। मैंने अकेले ने कोई डेकोरेशन नहीं की है, ये बाकी डेकोरेशन और लोगों ने की। सिर्फ़ मैंने पेंटिंग बनाई है और कुछ मालाएँ लगाई हैं, बस इतना सा डेकोरेशन किया था। बाकी सब और लोगों ने मिलके किया था। हम लोग गरबा करना शुरू कर देते हैं, बहुत मस्ती करते हैं एक-दूसरे के साथ। और कुछ कारण तो ये भी होता है कि हम लोग फैमिली से इतनी दूर आके रहते हैं, तो हमें बहाना चाहिए होता है एक-दूसरे के साथ एन्जॉय करने के लिए। ना हम किसी शादी-ब्याह में जाते हैं, ना ही कुछ प्रोग्राम अटेंड कर पाते हैं, ना ही अपनी फैमिली वालों से मिल पाते हैं। तो हम एक-दूसरे के साथ ही एक फैमिली की तरह रहना पड़ता है, या फिर जो भी समझे आप, मेल-जोल बना के ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यही आस-पड़ोसी हमारे काम आएँगे। गाँव से तो हम किसी को भी बुलाएँगे तो वो पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो इसीलिए हम लोग आपस में एक-दूसरे के साथ ऐसे फैमिली की तरह ही रहते हैं। जब मिलते हैं तब खुशी से मिलते हैं। बेटा, मेरी याददाश्त कम हो रही है। मैं सोच रही हूँ मेरे बेटे को बोल के बादाम ही मंगा लूँ। तेरा तो गेम बचाना। बोल दियो, मेरे को तो याद ही नहीं रहता उसे। बादाम का भी बोल दूँ, इतनी याददाश्त बेकार हो रही है। थोड़ी बादाम खा लूंगी तो याददाश्त अच्छी हो जाएगी। मम्मी, आपकी उम्र तो देखो, आपको राम राम जपने की जरूरत है और खानी है आपको बादाम। दांत सारे आपके टूटने पे और आगे का देखो ना, क्या करोगे, क्या याददाश्त